that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at a right angle, then it is a rhombus. मतलब ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें हमें जो डायगनल्स है, जो AC और BD है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है. मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड BO इज इक्वल टू DO, AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO. और वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए एंगल 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4 is equal to 90 डिग्री. ये सब कुछ हमें गिवन है. ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि देन इट इज अ रोम्बस. मतलब ABCD को हमें रोम्बस प्रूव करना है. ठीक है, अब इसमें क्या करोगे? तो सबसे पहले आप लोगों को रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है. ठीक है, अब हमें इसकी चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है. ठीक है, चारों साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करोगे? देखो, सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे AOB एंड BOC. ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC. ठीक है, AOB और BOC में देखो हमें गिवन है कि AO इज इक्वल टू CO एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये हमें गिवन है. ठीक है, और ये 90 डिग्री है, राइट. और BO हो गई इसमें कॉमन, तो BO इज इक्वल टू BO. दिस इज कॉमन. ठीक है, देयरफॉर triangle AOB is congruent to triangle BOC, right, by SAS, congruency criteria. ठीक है, therefore इससे जो हमारा रिजल्ट आ गया वो AB is equal to BC आ गया. AB is equal to BC. ठीक है, तो ये हो गई हमारा फर्स्ट पार्ट. ठीक है, अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड COD. तो एक काम करते हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. ठीक है, AOB ये वाला और ये वाला. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हम ले रहे हैं. इसमें हम क्या करेंगे कि देखो AO इज इक्वल टू CO है जो कि गिवन है. ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा. 90 डिग्री भी है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं एंड 90 डिग्री. कोई भी एक प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड BO is equal to DO. This is also given, right? So by therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by क्या लग गई यहाँ प्रॉपर्टी आपकी? SAS. यहाँ भी हमारी SAS ही लगेगी. ठीक है, therefore जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB इज इक्वल टू CD आ गया. AB इज इक्वल टू CD. ठीक है, ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया. अब लेंगे हम BOC एंड AOD. ठीक है, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOA. ठीक है, तो देखो BO इज इक्वल टू DO जो कि गिवन है. ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल लें और 90 डिग्री. ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग एल्स. एंड BO इज इक्वल टू DO हो गया एंड दूसरी साइड हो गई CO इज इक्वल टू
AO, ठीक है, CO इज इक्वल टू AO, ये भी हमें गिवन है, राइट। तो देयरफॉर ट्रायंगल BOC congruent to triangle DOA by SAS, राइट। SAS से जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू AD, ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड रिजल्ट था हमारे पास AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 2 and 3 दोनों रिजल्ट से जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो ABCD क्या बन गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। लेकिन हमारे पास एक फर्स्ट रिजल्ट भी था कि AB इज इक्वल टू BC, तो भाई AB इज इक्वल टू BC हो गई, BC इज इक्वल टू AD हो गई और AB इज इक्वल टू CD हो गई, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिजल्ट से चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। फ्रॉम 1 2 and 3 AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ठीक है। तो हमारी क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, इफ all sides of a parallelogram are equal, then it is a rhombus, ठीक है।